श्री वाहिगुरु जी। गुरु नानक पाद पंकज सिमरो अंगद गुर अमरदास हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के हर गोबिंद शुभ मत श्री हर राय नमो कर श्री हर कृष्ण मनाओ तेग बहादुर परम वाहिगुरु परम श्री गुरु गोबिंद सिंह तरो तरा पर पुन वाहिगुरु पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा एकंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत विराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा जगमगात जग तारनी जगत बिखे जय जोत जय जाल पा जय करी कीज सुमत उदोत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पाक पवित्र पावन हजूरी च साहिब नौवें गुरुदेव परम दयालु कृपालु मेहरबान जगत साईं वैराग त्याग दी मूरत जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे परम पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर हाजरियां भर रहे गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो। जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। भागा वाले हो कि गुरु की संगत दा रंग मान रहे हो महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। गरीब नवाज जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी की जन्म साखी बहुत ही अदब सत्कार भावना सहित आप जी सरवण कर रहे। बादशाह कारू
जिसने बहुत धन एकत्र किया, पर जो धन एकत्र करना सी उहदे तो विहूणा खाली है। गरीब नवाज सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने इस कारू नूं, एक कारू पहला होया सतगुरु सच्चे पातशाह तो, ये दूसरा कारू है। गरीब नवाज पातशाह जी महाराज जी ने नसीहतनामा उच्चारण करके इनू उपदेश दिता है, कीचा नेक नामी दीजा खुदाए, दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पे न मेरा न तेरा, लानत तै कुअर तै की कमाई। ऐसे पवित्र बचन महाराज सच्चे पातशाह ने उच्चारण करके कारू नूं उपदेश दे के कृतार्थ किया है। गुरु साहब जी दे चरनां दी शरण च ढह के बेनती कीती, महाराज बख्शो बख्शंद हरी, मेरा जीवन सफला होवे। आख्या इस जीवन नूं सफलियां करन दा कारू इक्को एक तरीका है, परमेश्वर दा नाम जपिया कर। और ये जितना धन एकत्र कीता है ये लोड़वंदां विच सारियां विच जाचकां विच वंड दे। परोपकार निमित लंगर चलाओ, धर्मशाला स्थापित करो, कथा कीर्तन दे प्रवाह चलाओ, सुनो। ये पावन पवित्र उपदेश महाराज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने बादशाह कारू नूं दे के कृतार्थ कीता है। आओ अगलेरा प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ का उत्तरार्ध हिस्सा चल रहा है, क्योंकि ये पावन ग्रंथ महाकवि जी ने दो हिस्सों च लिखिया है। एक नूं पूर्वार्ध कहते हैं, जिहदी पिछे कथा समाप्त हो चुकी है। दूसरे भाग नूं उत्तरार्ध का हिस्सा कहते हैं। उत्तरार्ध के हिस्से दे अगे 17वें प्रसंग की 17वें प्रकरण की आरंभता हो रही है। ਉਹਦੇ तो पहला अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की प्रचंड शक्ति जो सारियां विच विद्वान है, ਉਹਦਾ मंगल महाकवि जी कर रहे हैं। सरवण करन तो पहला गुरु चरना च हाजरियां लवाओ, रसना करो पवित्र ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा जगमगात जग तारनी, जगत बिखे जै जोत। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर पिता भी है ते अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर माता भी है। शिव ते शक्ति दोनों के संबंध तो संसार की उत्पत्ति हुई। शिव अकाल पुरख है, परमेश्वर है, और ओदी जड़ी माया है शक्ति ओदे तो वखरी नहीं है। किसी की शक्ति ओदे तो वखरी तो नहीं है। साडे शरीर की शक्ति साडे शरीर दे नाल ही है ना। इसे तरह पार ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरख की शक्ति जिसनू एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवान महाराज जी का बचन है कि किवें वो तीन गुणा तो फिर रजोगुण तमोगुण सतोगुण हो के सृष्टि की उत्पत्ति परलो ते संघार हुंदा है। वो भी अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की शक्ति है जो सारियां विच व्यापक है। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की शक्ति की ही जोत है जिहड़ी सारियां विच जगमगात है। जगमगात का मतलब है जो सारियां विच व्यापक है और सर्व दा प्रकाश करन वाला, सब दा प्रकाशक है। जय जाल पा जय करी की जे सुमाते उदोत। ओदी जय जयकार है, जय जयकार है, ओदी सदा ही जय है। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की उस प्रचंड शक्ति नूं नमस्कार है और मंग है कि हे वाहिगुरु जी कृपा करो, दया करो, मेरी सुमत विच प्रकाश करो कि मैं तुहाडी सोहनी अमृतमयी कथा नूं कह सकां, आप जी दी अमृतमयी कथा नूं वर्णन कर सकां। ऐसी सुमत आप जी कृपा करके मेरे अंदर प्रकाश करो। चौपाई श्री अंगद सुनिए सुखदानी। ये कथा भाई साहब भाई बाला जी सरवण करा रहे ने। कहते हे गुरु अंगद देव साहब, हे सुखां दे दाते सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज,
आप जी सुनो कथा गुरु नानक साहब जी दी कल्याणकारी कथा है। आगे गमन कीन गुण खानी, गुणा दी खान सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज इस प्रकार नाल इथों अगे नूं गमन कीता है, भाव कारू नूं तार के अगे वधे हन। हबश विलायत गए दयाला, एक ऐसा देश है जिस देश दा नाम है हबश विलायत। हबश विलायत अरब दा ही कोई देश जापदा है। उस देश विच गरीब नवाज पातशाह जी गए हन। पातशाह तैं दुष्ट विसाला, इत्थे जिहड़ा बादशाह रहिंदा हबश विलायत देश दा बड़ा दुष्ट है, बहुत ज्यादा दुष्टताई दी बिरती विच प्रवृत्त है। खालसा जी अक्सर कई बेरी बहुत वड्डी सत्ता नूं प्राप्त करके लोक भ्रष्ट हो जाते हैं। उन्हां दी बिरती च दया खत्म हो जाती ते जरवाणी बिरती नूं धारण कर लैंदे हन। तो ये राजा ऐसा सी जो बहुत ज्यादा दुष्ट बिरती दा मालक सी। हिंदू नर तिस देश जे आवे, अरब देश दा राजा सी, इस करके जे कोई हिंदू व्यक्ति जिहड़ा हिंदू धर्म नाल संबंध रखदा होवे, जे किते इहदे देश विच भुलिया भटकिया पहुंच जावे, गहे ताए जम धाम पठावे, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਵਾਣਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤਿਸ ਕੀ ਧੂਮ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਧੂਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਬੜਾ ਜਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਰ ਘੱਤਦਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਪਾਵੇ ਤਹਿ ਮਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਇਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵਨ, ਐਸੇ ਜਰਵਾਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀ ਨੇ। तो ये अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। हिंदू तुर्क को राफ जी इमाम साफी, मानस की जात सब एक है, पहचान बोदा सिद्धांत इनू दसन वास्ते, इनू नाम जपा के भले पासे लाउण वास्ते दीन दयाल सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे देश विच, इहदे राज विच आए हन। टेढ़े चलत सूदे मग पावन, टेढ़ियां राहां ते चलण वालियां नूं सिद्धे राह ते पाउण वास्ते, आहा भुलियां नूं मार्ग पाउण वास्ते, उजड़ जांदियां नूं भरम दे विच भटकदियां होयां नूं सिद्धे राह ते पाउण वास्ते आए हन। करत कुकर्म से सर्ब हटावन, जेड़े कुकर्म कर रहे ने, भैड़े कर्मां विच प्रवृत्त हो रहे ने, खोटे कर्मां च प्रवृत्त हो रहे ने, उन्हां नूं शुभ राह ते पाउण वास्ते, उन्हां नूं शुभ कर्मन दी बिरती विच प्रेरण वास्ते आए हन। नीको त्रम उपदेश दृढ़ावन, नीको कहंदे आ चंगा भला धर्म, जिहड़ा दुनिया दा सब तो श्रेष्ठ धर्म, आह सब तो श्रेष्ठ धर्म जिहड़ा गुरु नानक साहब ने दृढ़ कराया ना, जिथे जिथे भी गए ने पूरे संसार भर विच धर्म सब तो श्रेष्ठ धर्म है, और वो है हरि दा नाम जपना ते निर्मल कर्म करने। सत श्री अकाल। दुनिया दे जितने धर्म ने उन्हां सारे धर्मां चों सब तो श्रेष्ठ धर्म दृढ़ कराउण वास्ते गुरु बाबा जी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी आए हन। दोहरा तैं छिन खिलक आकाश ते उतरियो गुर टिग आए। जिस वक्त सतगुरु जी इत्थे आए ने, भाई बाला जी कहंदे महाराज जी वास्ते एक पोशाक उतरी है, कित्थों आई है किधरों आई है ये नहीं पता, पोशाक आई बड़ा सुंदर कीमती अजीबो गरीब पोशाक चोला है। अज भी वो चोला जिहदा इत्थे इतिहास आ रहा है, वो डेरा बाबा नानक विखे
गुरु नानक साहब दी अंश बंस रहिंदी है। बाबा धर्मचंद साहब जी दे अगों दो पुत्र सन। बाबा धर्मचंद जी गुरु नानक साहब दे पोतरे से, उन्हां दे अगों दो पुत्र से, एक भाई माणक चंद जी, दूजे भाई मेहर चंद जी। वो दो वंशज जड़ियां बाबा मेहर चंद ते माणक चंद जी दियां चलदियां, उन्हां विचों बाबा मेहर चंद जी दी कुछ अंश वंश जिहड़ी है गुरु नानक साहब दी, वो डेरा बाबा नानक विखे रहिंदी है। वो चोला अज भी उन्हां दे कोल सोभनीक है, संगतां नूं दर्शन कराउंदे है। कई साल होए असीं गए सां ते उस चोले दे महाराज जी दे चोले दे दर्शन दीदार कीते सन। ਉਹਦਾ इतिहास इत्थे आ रहा है। कहते बड़ा सुंदर चोला है, कित्थों आया है नहीं दसिया जा सकता। अजगैबी चोला महाराज जी लिए उतरिया है। रंग न जानियो जावई अचरज बनियो बनाए। वो चोले दे रंग दा नहीं पता लगता भी उहदा रंग केड़ा है, बड़ा आश्चर्य ही बनया होया। उहदे रंग दा नहीं, भाई बाला जी कहते ऐसा अजीबो गरीब चोला सी कि उहदे रंग दा नहीं पता लगता भी वो लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, काला है, एक रंग दिसदा ही नहीं उहदा कोई। उहदे रंग दा पता नहीं लगता, बड़ा आश्चर्य ही उहदा बनाओ बनया होया है। चौपाई सर्ब भांत के लिखिए अखर। फिर उस चोले की खासियत यह है भी उस चोले दे उत्ते अखर लिखे हुए ने, संस्कृत विच भी लिखे हुए ने, अरबी भाषा विच भी लिखे हुए ने। कई तरह के अक्षर जेड़े ने उस चोले ते लिखे हुए ने। हिंदवी बहुर पारसी तां पर। कहते हिंदवी का मतलब हुंदा भी इधर जिहड़ी हिंदुस्तान च बोली जाण वाली भाषा संस्कृत वगैरह ओहदे अखर, फिर फारसी दे अखर लिखे हुए ने। अरबी और तोर की जोए। फिर तुर्कां दी जिहड़ी बोली है अरबी भाषा, ओहदे अखर ओहदे ते लिखे, आयतां लिखियां होईयां ने। संस्कृति जो अखर सोए। संस्कृत दे अक्षर कहते मिले जुले जे अखर ने, दा संस्कृत दे ने, हिंदी दे ने, फारसी दे ने, अरबी भाषा दे हन। सो खिल काले गुर गर पायो। वो चोला महाराज जी कोल उतरिया, वो खिलका कहते हैं, वो पोशाक सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी ने अपने शरीर ते धारण कीती है। रंग कुदरती अधिक सुहायो। कहते ओदा कुदरती रंग है, फिर एक पाया गुरु नानक साहब ने होवे ते सोहना क्यों ना लगे। गुरु नानक साहब तां जेड़ी भी वस्तु पा लैण वो सोहनी हो जाती है। कहते चोला वाकई बड़ा सुंदर सी, पर पाया गुरु नानक साहब ने इस करके होर ही सुंदर हो गया, ओदा रंग ही कुदरती नजर आ रहा है। जयपुर विखे रहे अवनीपा। सतगुरु जी उसे नगर विच आए ने जिथे वो जरवाना राजा रहिंदा सी। इहदा नाम इतिहास विच राजा लाजवरद करके भी आउंदा है। उसे नगर दे विच सतगुरु जी आए। बैठे तैके जाए समीपा। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज उसे नगर दे नेड़े जिथे वो राजा रहिंदा सी, पातशाह जी आके बैठ गए। जब नर निकस विलोके आई। नगर दे लोग टुरे फिरदे सी, जदों एक दो बंदे बाहर नूं आए, उन्होंने सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज जी नूं बैठिया वेख्या। रहे विशाल हृदय बिसमाई। वो बड़े हैरान होए वेख के, उन्हां दा हिरदा बड़ा आश्चर्य ते हैरान होया। प्रगट नगर में जब सुध होई। नगर दे विच गल सारे च प्रगट हो गई कि कोई हिंदू आ गया साडे नगर च, क्योंकि उत्थे कोई हिंदू आउंदा उहनूं मार दिंदे सी। एकदम सारे नगर दे विच गल प्रगट हो गई। ताए ताए देखे सब कोई। लोग आउंदे आ बाहर भज भज के आके वेखदे हन। पातशाह के जाए अगारी। कुछ लोग जाके बादशाह नूं दसदे ने ओदे कोल अगे जाके। नरन सुनाए दीन सुध सारी। जाके सुनाया बादशाह सलामत, अपने नगर दे बाहर कोई व्यक्ति आया है। वहर एक आयो दरवेशा। कोई दरवेश जापदा है।
फकीर जापदा ओदे लिबास तो पता लगदा है। सोनियो ना पिखियो खिलक गर ऐसा, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੋਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ है कुरान के 30 सुपारे, ਉਹਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ 30 ਸੁਪਾਰੇ। ਸਿਪਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਅਧਿਆਏ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ 30 ਅਧਿਆਏ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਿਪਾਰੇ ਨੇ ਅਧਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਲਿਖ ਰਾਖੇ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਅक्षर 5 ਪ੍ਰਕਾਰੇ ਜੋ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਲਿਖੇ ਸਰਬਨੀ ਕੀ ਬਿਦਸੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਵੀ ਨੇ। दोहरा सुनियो श्रोन पातशाह तब लीन वजीर बुलाए, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਚੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੱਦ ਲਏ। वहर एक दरवेश है खिल के उतारो जाए, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਚੌਪਈ ਆਇਸਮਾਨੀ ਚਲਿਓ ਵਜ਼ੀਰੰਗ, ਇਹ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਤੀਰੰ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਠਾਂਡੇ ਹੋਏ ਕਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਮ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ। ਦਿਓ ਖਿਲਕਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਤਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸਨਿਮਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗਵਾਵਤ ਪਾਸੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੋਲਾ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੋਰੋ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰਾਸੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੋੜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਮੋੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਣੀ ਉਚਾਰੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਤਰੈ ਤੋ ਲਿਹੋ ਉਤਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਰਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾ ਲਓ ਬਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਜਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਖੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੱਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਸੁਣੋ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੈਸੇ ਗਉ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਣ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਥਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਤਾਰ ਲਓ। ਮਿਲ ਕਰ ਸਭੇ ਉਤਾਰਨ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ।
आए कट्ठे जो हो के 5-7 वजीर से आके महाराज जी दे गल चों चोला लाउण लगे। उतरियो नहीं जोर बोलाए, जोर लाउंदे रह गए, तान लाउंदे रह गए, वो चोला सतगुरां दे तन तो ला ना सके। खिचदे आ धूंदे आ भी शायद पाड़ देंगे, इदां ला लवांगे, पर पातशाह दे तन तो पाया होया वो चोला टस तो बस नहीं हुंदा। खेचियो खिचे ना पाटियो पट है, खिचिया खिचींदा नहीं, पाटिया पाड़दा नहीं, इहो जिहा चोला है। अचरज पाए लोक सब लट हैं, जिन्ने उत्थे लोग खड़े अचरज हो गए, हैरान हो गए, दंग हो गए भी ये की हो रहा है तां कपड़े दा ही है ना चोला, उतरदा नहीं, खिचदे खचींदा नहीं, पाड़दे पाड़दा नहीं, ये की चीज है समझ नहीं पी आउंदी। लोग हैरान हो रहे ने, आश्चर्य हो रहे ने। शाह सुनी इस बिद सुध जबई, जदों बादशाह दे कोले गल पहुंची ओने सुनिया भी वो तां चोला उतरदा ही नहीं उन्हां दे तन तो। कियो क्रोध बोलियो बच तबई, बादशाह ने बड़ा क्रोध कीता ते क्रोध करके बोलिया, या मैं सब हिंदू के लक्षण, कहदा है भी कोई हिंदू होना, मैनू इहदे लक्षणां तो पता लगदा, इहदे लक्षणां तो पता लगदा कोई हिंदू होना है भी, क्योंकि वो तां हिंदुआं दा विरोधी बादशाह सी। ये नहीं सी जानदा मेरे साहब वो ने जिन्हां ने सारी कायनात सिरजी है, सारे मजहब, सारे धर्म, सारे मत जिन्हां दे बनाए पैदा कीते ने, पर अपना उन्हां दा कोई मजहब नहीं है। अमजहबे शब्द महाराज जी अकाल पुरख जी वास्ते वरतदे है कि हे अकाल पुरख तू अमजहबे है, तेनू मेरी नमस्कार है, जिसदा कोई मजहब नहीं। कहन लगा है भी कोई हिंदू जापदा, जिन्नी को दी मत सी उन्हें उदां ही गल करनी सी ना बादशाह ने। कहंदा इहदे कि सारे लक्षण मैनू हिंदुआं वाले लगदे ने। डोबो अब के जाए बिचछन, कहंदा साडे देश विच आ गया, जाओ इहनू चुक्को फड़ के आ लागे दरिया वगदा ओहदे विच इहनू डोब दिओ ते डोब के रोड़ के मार दिओ। दोहरा सुन वजीर गुर टिग एओ, अत शेरिस कर सोए। बादशाह दी ये गल सुन के वजीर बड़े गुस्से च अग भंबूले होए, सतगुरु जी दे पास आए। गह गंभीर सरता बिखे डार दिए बोलोए, बड़ा डूंगा दरिया वगदा सी। सतगुरु गुरु नानक साहब जी नूं जाके इन्हां ने चुक्या। डूंगा गैर गंभीर जिहड़ा दरिया जिहदे विच हाथी पिया रुड़ जाए, उस डूंगे दरिया दे पानी विच सतगुरु जी नूं बहुते जणियां ने इकट्ठियां हो के पा दिता। जो पई सो खिलका पीजत ने पयो, कहंदे जदों दरिया विच पाया ना सतगुरां नूं, चोला ऐसा भी पानी नाल भिजदा ही नहीं। वो खिलकत जिहड़ी वो खिलक महाराज जी दी वो ऐसी है खिलत, कहदे वो भिजदी नहीं पानी नाल। कन को नीर न ताको छोयो, तनक मात्र भी दरिया दा पानी ओनू नहीं छुया, स्पर्श नहीं कीता। निकस नदी ते गुनी गईरा, वो रोड़ के आए सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी पानी दे उत्ते तर तुर के नदी तो पातशाह जी दरिया चों बाहर आ गए। बैठे वैर तिसी के तीरा, उसे दरिया दे कंढे ते आण के सतगुरां चौंकड़ा लाया ते बह गए। वो अपने वल्लों रोड़ आए भी असीं सोटाए आ दरिया दे विच, पर पातशाह कुछ समय बाद उसे दरिया दे कंढे ते आण के बैठ गए। बिखो तमाशो नरते काला, लोग आए वेख के हैरान हो के वेखदे की तमाशा है, ये की चोज वरत रहा है, समझ किसे नू पवे ना कि हो की रहा है। अचरज मानियो हृदय विशाला, सब आश्चर्य हो रहे ने, सब हैरान हो रहे ने। पातशाह को खबर सुनाई, बादशाह नू जाके झट लोकां ने खबर दिती, बादशाह सलामत सुन, बूडत ने बो कीनी उपाई, असी डोब के आए हो तां डुबदे ही नहीं, असी तां दरिया च उन्हां नू डोबिया रोड़िया पर वो नहीं डुबदे। शाह कहे पावक में जारो, कहंदा डुबदे नहीं तां फिर साड़ दिओ,
ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚਿਖਾ ਬਾਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਲੈ ਕਾਸ਼ਟ ਬੋ ਉੱਪਰ ਡਾਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁਨ ਵਜ਼ੀਰ ਤਬ ਬੌਰ ਸਿਧਾਰਾ, ਅਗਨੀ ਲਾ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਕਾਸ਼ਟ ਕੋ ਵੱਢ ਲਾਏ ਅੰਬਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਰਾ बीच बसाए सतगुरु चौं दिश दीन लगाए, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। आंच रोम को ने लगी अग्न गई सित लाए, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੇਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਅਗਨੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੋ ਪਈ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮ ਪਈ ਤਿਸ ਥਾਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੀ ਸੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ बीच ਸੁਹਾਈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਪਦਮਾਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਉਸੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਦੇ ਐ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਫਲੂਏ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਚ ਉਸੇ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਰੰਚਕ ਭਰ ਵੀ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਰਜਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਾਤ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੰਚਕ ਭਰ ਵੀ ਜਲਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਅਗਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢਾ ਵੇਗਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਦਮਾਸਣ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੁਣੀ ਖਬਰ ਕੋਪਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹ ਉਹ ਫਕੀਰ ਚੇਟਕੀ ਆਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਟਕੀ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਚੇਟਕੀ ਫਕੀਰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਮਮ ਹਦੂਰ ਕਰ ਮਾਰੋ ਅਬਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਅਸ ਕਹਿ ਚੱਲ ਆਇਓ ਟਿਗ ਤਬਈ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਵੇ ਆਪ ਆਵੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਈਏ, ਅਕਲ ਦੇਈਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸੇ ਖੇਡ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਬੋ ਪਾਹਨ ਕੇ ਤਰੇ ਦਬਾਇਓ, ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਲਟਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਫੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਭਾਰ ਸੈਸ ਮਣ ਉੱਪਰ ਪਾਇਓ, ਕਈ ਮਣ ਵਜਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਧਰਿਆ। ਇਉਂ ਦਬਾਏ ਕਰ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ, ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਪੱਥਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਬ ਮਰ ਜਾਏ ਬਚਨੀ ਉਚਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੇ, ਫਿਸ ਜਾਏਗਾ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਪਾਈ ਪੁਨ ਤਿਸੀ ਸਥਾਨਾ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ।
अगला दिन जदों चढ़िया आन बिराजे कृपा निदान किरपा निधान सतगुरु सच्चे पातशाह जी फिर अपनी जगह दे उत्ते आके चौंकड़ा सजा के बैठ गए उसे थां ते नर बिलोक हिरदे बिसमाए लोग जेड़े वेखण आए सवेरे वो दंग रह गए भी असी तां पत्थर थल्ले दब के गए सा इन्हां नूं भी ये तां फिर बैठे ने अडोल नेत्रां च मस्ती है चेहरे ते क्रांति है आह अखां विच करुणा है ते बड़े प्यार दे रंग विच रंगे बैठे ने वेख के लोग दंग होए हैरान होए ए फकीर गत जान न जाए हुण कुछ क लोग कहण लग पे कोई फकीर है चंगा एदी गत जानी नहीं जांदी एदी गत समझ नहीं आउंदी पातशाह के जाए अगारी हुण ओ लोग फिर गए भज के बादशाह दे कोल सुध मानव ने तबे उचारी बादशाह नूं जाके सुध दित्ती खबर दित्ती जै साथी जुग तै थां बैसा कहण लगा भी कहण लगे बादशाह जिन्नू असी पत्थरां थल्ले दब आए सां ਉਹ ਤਾਂ फिर ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੱਥਰਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਨੇ ਚੱਕਰਿਤ ਪਇਓ ਬੈਨ ਸੁਨੇ ਐਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਕਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਚੱਕਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ या खुदाए क्या पयो सिरारा या खुदाए की जादू हो रहा है सरारा कहते ने जादू नूं कहदा की जादू होई जांदा खुदाए हो की रहा समझ नहीं पई आउंदी खालसा जी बाबे की गत बाबा जाना कह जाना जो नाल फिराना आखो सतनाम श्री वाह बाबे की गत बाबा जाना कह जाना जो नाल फिराना कहते गुरु बाबे दी गत जां तां जाने गुरु बाबा ही ते जां फिर ओ जानन जेड़े नाल रहिंदे है नाल फिरदे भाई बाला जी वर्गे भाई मरदाना जी वर्गे गुरमुख बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गे इन्हां नूं हुण क्या पता सी कहदा या खुदाए की सरार है ये की जादू है मंत्रन मिलकर कीनी उचारा मंत्री जिन्ने सी राजे दे आ गए कट्ठे होके कहण लगे ये बैठे तै टिग दनाए जेड़े चंगे चंगे दाने वजीर सन ओ आए कहन लगे ए रूप खुदाए जेड़े दाने वजीर सी ओ कहंदे बादशाह सलामत जिन्हां नूं तू कुछ होर समझी बैठा है सानू इउं प्रतीत हुंदा किते खुदा तां नहीं जिहड़ा नर तन धारण करके आया होवे कुछ दाने वजीर पहला जिहड़े होछे वजीर सी ओह तां काम कर हटे अपने कोई अग लाण गया कोई पानी च सुट्टण गया कोई पत्थरां थल्ले दबण गया जिहड़े दाने सी ओह पिछे वेखी जांदे सी भी कर लैण की करदे ऐ ओह हुण बोले कहण लगे बादशाह किते ऐसा तां नहीं कि खुदा ही नर तन धारण करके आया होवे और में अजमत ने एती क्योंकि जिड्डी अजमत उन्होंने विखाई है इतनी अजमत किसी होर साधारण व्यक्ति च नहीं हो सकती तै पद पूजो शरदा सेती बादशाह हले भी डुले बेरां दा कुछ नहीं जे बिगड़िया जा छेती उन्हां दे चरनां दी जाके पूजा करके उन्हां नूं मना लै उन्हां दे चरण सेव लै उन्हां दी पूजा करके उन्हां नूं मना लै कर उपाय तुम सब पचहारे तू अपने जोर ला हटिया तू अपने उपाय करके हार गया मारे मरत न किसी प्रकारे मारिया मरदे नहीं हो किसी भी प्रकार नाल होए अधीन गहो पद जाई जा उन्हां दे अधीन हो के उन्हां दे चरण फड़ लै जे चाहना तेरी कल्याण हो जाए वो तेरे भले वास्ते आए है जेड़े एडी वेडी कला दे मालक ने वो चाहते पहले समय जदों तू उन्हां नूं पानी च डोबण दा यतन कीता एक बचन करके तेनू गर्क कर सकदे सी उन्हां ने दोबारा जदों अग्नि च साड़िया फिर भी दया कीती है तू पत्थरां थल्ले दब आया उन्हां नूं फिर भी तेरे ते तरस पे करदे है
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। खता लियो अपनी बख्शाई। ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਦਿਆਲੂ ਇਤਨੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਜਾ ਤੂੰ ਖਤਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ। अजमत देख बचन को सुन के। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ। कंपियो पातशाह पै मन के। ਕੰਬ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਡਰ ਗਿਆ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। बहुत अवज्ञा कीनी मोई। ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। सर्ब विलायत गर्क न होई। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਲਾਇਤ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਨ ਕੇ ਉਪਾਇਨ ਕਰ ਮੈਂ ਧਾਰੀ। ਇਹਨੇ ਕਈ ਭਟਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲਏ। ਲੇਕਰ ਗਮਨਿਓ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ। ਲੈ ਕੇ ਭਟਾਵਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ, ਹਬਸ਼ ਵਲਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਚਕ ਰੰਗ ਮਹਾ ਜਿਸ ਕੇਰੋ। ਇਹ ਮੇਚਕ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਪੈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀਨ ਕਨੇਰੋ। ਮਨ ਚ ਇਹਦੇ ਭੈ ਹੈ, ਮਨ ਚ ਇਹਦੇ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਏ ਚਰਨ ਪੰਕਜ ਲਪਟਾਇਓ। ਆਇਆ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਟਾਵਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਪਟ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਕੜ ਲਏ। ਹੱਥ ਬੰਦ ਕੇ ਬਚਨੀ ਅਲਾਇਓ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਤੀ ਕੀ ਨੀ ਤਕਸੀਰੰਗ। ਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਬ ਤੁਮ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰ। ਇਹ ਗੁਣਾ ਦੇ ਗਹੀਰ ਮਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰੋ, ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਪੀਰਨ ਪੀਰ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗਰੀਬਨ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੋ। ਉਹ ਪਰ ਛਿੰਨ ਨ ਪਰੋਂ ਲਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਪਰਛਿੰਨ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਵਰ ਕੀ ਰਜਾਏ ਉਰ ਧਰੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੌਰ ਅਵਗਿਆ ਫੇਰ ਨ ਕਰੂੰ। ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਅਵਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾ ਅਨਜਾਨ ਪਨੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਭੁੱਲ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਚ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਰੋ ਮੇਰ ਪਰ ਹਰ ਔਰ ਰੋਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਨਿਵਾਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਸ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਨਿਵਾਰ ਦਿਓ। ਦੀਨ ਦੇਖ ਕਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਬਖਸ਼ੋ 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 ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਗਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਪਰਮ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਠਾਕੁਰ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਯੋ ਕਰਨ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ। ਦੋਹਰਾ ਨਰ ਮਾਰਨ ਜੇ ਪਰ ਹਰੇ ਤੋ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਾ ਸੁਣ,
एक शर्त ते बख्शिया जाएगा। इन्हें आख्या ना बख्श लो, महाराज कहते एक शर्त ते बख्शिया जाएगा, और वो ये है कि आ जेड़े तू आए हुए बंदियां नू मारदा अपने देश विच बंदे मारने छड्ड दे। रब दे जी है, सब च परमेश्वर वसदा है, तू उन्हां नू फड़ के कतल कर देना, मार देना, ये समझ के भी ये हिंदू ने। महाराज जी कहते तां बख्शिया जाएगा जे तू बंदे मारने छड़ देवे। ने त्यागे दुख पाए हैं दोजक मिले सजाए। जे तू बंदे मारने ना छड़े तां पातशाह कहंदे फिर इत्थे तां दुख भोगेगा, अगे दोजकां दी अग्नि विच भी जुगां तक सड़दा रहेगा। कि तू ये मन च हीण भाव धारण करके भी ये हिंदू ने मेरे देश च की कर दिया, इन्हां नूं मार दियां, इन्हां नूं कतल कर दियां ते कतल कर दिना, मार दिना। पातशाह कहंदे माड़े कर्म करके तू दोजकां ते नरकां दी अग विच जुगां तक सड़ेगा। जे तू चाहना तू बख्शिया जावें तां फिर रब दे बनाए ना बंदियां नूं मारना बंद कर। चौपाई लाज बरद सुन बैनी अलायो। इस राजे दा नाम सी राजा लाजबरद। साहिबां दे बचन सुने, सुन के बोलिया जब को तुमरे पग लपटायो। पातशाह नूं चरण फड़ के ना राजा लाजबरद, वेखो सतगुरु मत देंदे है, समय दियां करवटां ने गुरु खालसा जी। इत्थे कितने राजे आए, कितने गए, कितने कितने भूमिपति। समय समय दे राजा औरंगजेब वर्गे बादशाह कहंदे सी असीं सारे मुसलमान बना देने हैं। समय समय दियां करवटां बदलदियां, बदल के कदे दूसरे राजे उन्हां दे ओपोजिट धर्म दे आ जाण, वो आखण जी असीं अपने बना लेने आ सारे, बाकी मार देने आ सारे दूजे धर्मां दे। ये समा बड़ा बलवान है, क्या जाणीए कदे किस दे हत्थ च आ जाए। गुरु बाबा जी मत देंदे आ मत। जे बाबर दी जगह ते जां औरंगजेब दी जगह ते उस वेले कोई हिंदू राजा हुंदा तां मेरे पातशाह ओनू भी ओनी अकल दिंदे जिन्नी उन्हां नूं दे रहे ने। पखवाद नहीं है, समा बलवान है। परमेश्वर दे बनाए जी ने, सब च परमेश्वर दी जोत वसदी है। सतगुरु जी ये समझाउंदे, जदों पातशाह आख्या तू बंदे मार देना, भी तेरे देश जिहड़े हिंदू आउंदे आ तू मार देना उन्हां नूं, ये छड्डेगा तां बख्शिया जाएगा, नहीं तां नरकां दी अग च सड़ेगा जुगां ताईं। ते राजा लाजबरद महाराज जी दे चरण फड़ के कहंदा पातशाह जदों आप जी दे मैं चरण पकड़े त्रिन तोरन की शक्त न रही। जदों दे मैं तुहाडे चरण फड़े ने महाराज, तुसी बंदा मारन दी गल करदे हो, गरीब नवाज मेरे कोल तां एक घाह दा तिणका तोड़न दी भी ताकत नहीं रही, मैं कुछ भी नहीं कर सकदा। इहनूं कहंदे अपना आप समर्पण कर देना। हुण मैं कुछ भी नहीं कर सकदा, जदों तक तुहाडे चरनां दी शरण नहीं सी आया मैं बंदे भी मारदा सां, मैं राजा भी सां, पर हुण तुहाडे चरण जदों दे फड़ लेने महाराज, मेरे च कुछ भी करन दी ताकत ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर महाराज, कुछ भी ताकत नहीं। एक घाह दा किणका तोड़न दी भी समर्था मेरे पास नहीं। और कहो जो कर हो सही। हुण तुसी होर जो कहोगे मैं करांगा। ये तां हो गया महाराज जो आप जी ने कहा, हुण तां घाह दा किणका तक नहीं मैं तोड़ सकांगा, इहदे तो इलावा हुण कुछ होर कहो जो मैं करां। जे तैं हमारी आयस मानी। पातशाह बोले, कहंदे राजा लाजबरद जे तैं साडी आग्या मन लई है, सतनाम सिमरो सुखदानी। ते फिर इदां कर अज तो बाद जपना शुरू कर दे, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम
नाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। पातशाह कहंदे आ राजा लाजबर्द जे तां साडी आग्या मन लई है ते अगला हुक्म यह है कि अज तो बाद सच्चे नाम दा जाप जपिया कर, इस नाम दी कमाई करया कर। कर आहार को हेत खुदाए। और दूसरा कर्म पहला नाम जपण दा, फिर दूसरा कर्म ये कि रब दे नमित लंगर तैयार करया कर। भोजन रब दे खुदा दे नां ते लंगर तैयार करया कर। देश आपने देग चलाए। और वो लंगर गरीबां विच वरताया कर, लोड़वंदां ते भुखियां नूं छकाया कर। अपने देश विच लंगर प्रथा चला, अपने देश विच लंगर दी प्रथा चला। भूखा रहन न को पावे। ये वेखी तेरे देश विच किते कोई भुखा ना रहन पावे। तू राजा है, राजे दा एक करतब बनदा है ओनू उदों तक अपने मंजे ते पए नींद ना आवे जदों तक उस इस गल तो संतुष्ट ना होवे कि मेरे देश दे सारे लोकां ने भोजन छक लिया ते इस वेले संतुष्ट होणगे। राजे दा धर्म ये हुंदा राजा लाजबर्द, ये नहीं कि राजा आप सोहणिया महल्लां च सुत्ता पिया होवे ते प्रजा भुख नाल कुरलाप करदी मरदी होवे। ये राजे दा धर्म नहीं। एक राजे वास्ते ओदी नूं अपना पीर बना लिया। पयो मुरीद सेव चित चाई। और सतगुरां दे चरनां दा मुरीद बन गया। महाराज मैं तुहाडा मुरीद हां। केतक दिवस बसे तैपुर में। कुछ दिन सतगुरु सच्चे पातशाह दे नगर विच रहे। पसरियो सुजस सर्व घर घर में। घर घर विच सतगुरां दा जस पसरिया, शोभा होई। होवन लगी अतिथि की सेवा। सारे नगर विच अतिथि सेवा होण लगी। जपे नाम श्री अलख अपेवा। सब परमेश्वर दा जाप जपण लगे, अकाल पुरख दा नाम जपण लगे। इउं सतगुरु सच्चे पातशाह ने सारे देश विच निरंकार दे नाम दा जाप जपाया। भला कीता, परोपकार कीता गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह ने। धर्मशाला स्थापित होई, कथा कीर्तन दे प्रवाह चले, गुरु के लंगर देगा चलियां। गरीबन बाग सतगुरु सच्चे पातशाह जी इत्थों अगे वधे ने। वो कथा आप जी अगलियां प्रसंगां च सरवण करोगे।
सतगुरु सच्चे पातशाह दा पावन पवित्र इतिहास कथन करदियां होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा करनी, अरदास करनी सतगुरु जी अगां वास्ते सद बुद्धि ते सुमत प्रदान करन। गाविया सुनिया साहिब थाए पावन, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। कर कर बाबा गाविया, 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 कर कर बाबा गाविया। वजन ताल मृदंगर बाबा, वजन ताल मृदंगर बाबा, वजन ताल मृदंगर बाबा, वजन ताल मृदंगर बाबा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हे अच्युत हे पार ब्रह्म, अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्वमय, दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा बबेक, हे अपरंपर हर हरे, है पियो अणहारे, हे संतः कै सदा संग, धाराएं आधार, हे ठाकुर हो दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजा नाम दान, कोई है परोए, आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बस्त, नानक होते निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पार, जो शरदा कर से बंदे, गुर पारी उतार निहार। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पार, जो शरदा कर से बंदे, गुर पारी उतार निहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु 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 वाहे